हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म जो दोस्तों जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों हमने चैप्टर 1 सॉल्यूशन का दोस्तों क्या क्या चैप्टर क्या नाम है, हमने सॉल्यूशन देखा, हमने बाइनरी देखा, हम बाइनरी सॉल्यूशन देख लिया, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से पहचान लिया। दोस्तों हम आज कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। दोस्तों क्या होता है, एक मास रहता है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट रहता है हमारे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन को। दोस्तों इसके दो तरीके, या तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में कर दीजिए या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में कर दीजिए। क्वालिटेटिव मतलब कि गुणवत्ता, जिसको हम क्वालिटी, ठीक है दोस्तों। एक मतलब जैसे मान लो क्वालिटी दो प्रकार के होते हैं, डाइल्यूट और एक दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है दोस्तों। डाइल्यूट में आपका स्मॉल अमाउंट सॉल्यूट रहेगा और कंसंट्रेटेड में आपका लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप। कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूट में और कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या नाम है, कंसंट्रेटेड में। डाइल्यूट हो तो स्मॉल अमाउंट और क्या नाम है, कंसंट्रेटेड हो तो आपका लार्ज अमाउंट होगा, ठीक है दोस्तों। हम जानेंगे कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों पहला होता है आपका परसेंटेज, दूसरा होता है आपका मोल फ्रैक्शन, तीसरा होता है आपका मोलिरिटी, चौथा होता है आपका मोलिलिटी, पांचवा होता है आपका पीपीएम, छठा होता है आपका पीपीबी, सातवां होता है फॉर्मेलिटी और आठवां होता है आपका नॉर्मेलिटी। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे दोस्तों कि परसेंटेज, इसका पहला पार्ट है दोस्तों परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज बहुत ही आसान है। पहले हम मास परसेंटेज आते हैं। मास परसेंटेज मतलब W/W। ये क्या होता है दोस्तों? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये क्या दोस्तों होता है? ये अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट प्रेजेंट रहता है हमारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मास परसेंटेज बोलते हैं। समझ गए दोस्तों आप। तो दोस्तों आपसे कोई पूछे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब आपसे कोई पूछे दूसरा फॉर्मूला कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। दोस्तों क्या मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर जी, कभी मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इट इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मजा आया तो वीडियो को लाइक करें। चलो हम दोस्तों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने सॉल्यूट क्या नाम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों एक, ठीक है। आपका ऐसा दिया 20% W/W NO2CO3। तो ऊपर वाला आपका सॉल्यूट है, नीचे वाला आपका सॉल्यूशन है। तो क्या लिखोगे? 20 ग्राम ऑफ, ये क्या हमारा NO2CO3 सॉल्यूट है, तो लिखोगे 20 ग्राम ऑफ NO2CO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। NO2CO3 का मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया? 20 ग्राम ऑफ NO2CO3 प्रेजेंट किसमें? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आपका प्रेजेंट है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका मास परसेंटेज से रिलेटेड है। तो देख लो, इफ सी वाटर इज अज्यूम टू कंटेन 40 ग्राम ऑफ सोल्ट पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर। इसने बोला है कि 40 ग्राम सोल्ट प्रेजेंट है पर 200 ग्राम ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो देन परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्ट, इसने बोला है कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्ट निकालना, मतलब कि सोल्ट क्या यहाँ पे सोल्यूट माना गया है। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। कितना दोस्तों आसान है। आपका सॉल्यूट कितना दिया गया है सर जी? बोलोगे सर जी सोल्ट दिया गया है आपका 40 ग्राम और सॉल्यूशन दिया गया है आपका 200 ग्राम। तो बस दोस्तों उसी फॉर्मूला में आपको पुट कर देना और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 आप जब पुट करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। बोलो बोलो बोलो, मज़ा आया, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मास सॉल्यूट आपका 40 है और मास सॉल्यूशन आपका 200 है। जब इसको काटोगे 0 से 0 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 20 आंसर, ठीक है दोस्तों। 40/200 इंटू में 100 को काटोगे तो आपका क्या आंसर आएगा दोस्तों? आपका 20 आंसर आएगा। बहुत मज़ा आया। अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज मतलब परसेंटेज V/V। ये क्या होता है दोस्तों? अब वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करता है? एमएल से। तो क्या होगा दोस्तों? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अगर कोई आपसे पूछे कि
वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू में 100। दोस्तों कहीं भी वॉल्यूम सॉल्यूशन को ये नहीं कि चेंज कर देना, वॉल्यूम सॉल्यूशन दोस्तों आपका सॉल्यूट में भी रहेगा और सॉल्वेंट में भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ये पता है ना आपको दोस्तों। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपको पता है। तो अब दोस्तों इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जिसको करने में दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा बताते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिया। हमने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया, जो क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत की बात हो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, हमने ये पढ़ लिया है। अब हम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला ही पढ़ लिया, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला ही पढ़ लिया। अब क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू में 100, वॉल्यूम सॉल्वेंट डिवाइड वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला फॉर्मूला आपका क्या दोस्तों, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यस दोस्तों, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपको समझ में आ गया दोस्तों। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करिए कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ये इसमें डाउट है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड है। ये क्या क्वेश्चन कहता है, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर कर लेता है, ठीक है क्वेश्चन को थोड़ा दोस्तों। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, हो जा। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन मेक बाय मोड बाय कंटेनिंग 25 मिलीलीटर। मतलब कि यहाँ पे ये सोल्यूट है, इथेनॉल सोल्यूट माना गया इथेनॉल को विद इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 250 ml में सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन हमारा 250 ml दिया है और सोल्यूट हमारा 25 दिया, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल की जगह आप सोल्यूट ले सकते हो। तो वॉल्यूम इथेनॉल कितना दिया गया 25, और नीचे में क्या लिखोगे आप 250 इंटू में 100, और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मज़ा आया, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 25 अपॉन में लिखोगे दोस्तों आप 250 इंटू में 100, ठीक है दोस्तों। मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा 25 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम को हमेशा मिलीलीटर में लिखते हैं और मास को हमेशा ग्राम में लिखते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। आपकी बहुत ही काम की जानकारी दे दिया, ठीक है दोस्तों मैंने। अब दोस्तों हम आगे, ठीक है दोस्तों। आप ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 25 अपॉन में 250 ml इंटू में 100, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 हम 25 25 250, 10 को 100 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें पढ़ोगे दोस्तों आप क्या पढ़ोगे, बोलो बोलो बोलो। आप उसमें पढ़ोगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको पढ़ने में दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। तो सर जी ले चलो ना, तो ले चल। मास और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, देखो ध्यान से। तो मास और वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज मास को किसी रिप्रेजेंट कर, डब्ल्यू से, वॉल्यूम को बी से, तो डब्ल्यू बाई बी पढ़ना है। तो ये क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू ऊपर आया तो हम पहले ग्राम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ml लिखेंगे, याद रखना। तो इसको हम बता दे रहा हूँ, ऐसे अभी आया नहीं, स्लाइड में बता दे रहा हूँ। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। पहले वेट था इसलिए मास आ गया, वॉल्यूम बाद में था इसलिए हमने ml लगाया। इट द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हाँ बोलोगे सर जी यस, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मास आपका कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, पर वॉल्यूम आ जाए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। पेपर में भी आ सकता है, एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे ये बोले 10% W/B H2SO4 सोल्यूशन। H2SO4 मतलब कि हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फरिक एसिड। ये क्या होता है दोस्तों, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब दोस्तों वेट क्या ना, वेट को हम किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं, और वॉल्यूम किस में लिखते हैं, ml में लिखते हैं। इसमें हमारा वॉल्यूम क्या बन रहा है दोस्तों, सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। जो नीचे आता है दोस्तों हमारा, वो सोल्यूशन में बन जाता है, ठीक है, याद रखना बस। ये बात आप धीरे धीरे करके इसको जितना प्रैक्टिस में लाओगे, आपका ये इतना धीरे धीरे ये इम्प्रूव होता जाएगा, और आपको आप केमिस्ट्री के अच्छे से अच्छे, आपको केमिस्ट्री अच्छे समझ में आ जाएगा। आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, वो भी बिल्कुल ईजिली ला पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो थोड़ा सवाल है आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, व्हाट शुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज 20% मास बाय मास डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन 1.02 ग्राम।
तो हमें क्या दिया 20% W/W दिया। इसका मतलब क्या है 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, अगर भी होता तब हम ml लिखते हैं, W है तो हमें ml लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि W को हम किस में लिखते हैं, ग्राम में। ठीक है, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला की पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दिया पड़ा है और हमें क्या दिया है, मास दिया पड़ा है, तो इससे आप वॉल्यूम निकाल लोगे ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वॉल्यूम मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, और क्या नाम है डेंसिटी कितना देखो 1.02, तो वॉल्यूम कितना आ गया 100 अपॉन में 102 मिलीलीटर। ओके दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया। ठीक है, इतना आ गया। अब हम आपको पता है ये क्या नाम है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू मेरा मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है दोस्तों, बताओ जल्दी से मुझे। 20 दिया गया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया गया, आप अभी निकाला 100 अपॉन में 102 मिलीलीटर, यही दिया है ना दोस्तों, देख लो यही दिया है। ठीक है, तो ऊपर उछल के क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 102 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 100 इसको डिवाइड में लिखोगे तो ये 102 ऊपर चला जाएगा, ये बात है, बस आप अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, जब दो जीरो कट जाएगा, 20 को जब 1.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20.04% आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे अब मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ दोस्तों। आप बोलोगे कि क्या नाम है 1.02 पर कैसे चला गया, यही बोलना चाहते हो ना आप। दोस्तों देखो, ध्यान से देखना, आपकी बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो 20 अपॉन में क्या था दोस्तों, हमारा 100 था, और अब डिवाइड में क्या है दोस्तों 100 नहीं खाना 102 है। ठीक है, तो 102 क्या दोस्तों आपका उछल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 1.02 है जो आपका उछल के ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू में 1.02 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए अपॉन में बी, सी अपॉन में डी। तो ए किससे मिल जाता है, डी से मिल जाता है, बी किससे मिल जाता है दोस्तों, आपका सी से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं दोस्तों उसका उल्टा, पहले हमने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा पढ़ रहे हैं हम वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही मजा आएगा। ये क्या होता है दोस्तों, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि ml में दिया हुआ है, ये किसमें प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला, ऊपर क्या है वॉल्यूम है, तो लिखोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वेट है इसलिए हमने मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है इनटू में 100। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, अगर आपसे सॉल्वेंट का फॉर्मूला पूछ ले, अभी सॉल्वेंट स्लाइड नहीं है, बता दूंगा। ठीक है, क्या ये दोस्तों टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हाँ दोस्तों आप बोलोगे कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर इसमें सिर्फ मास ही मास होता तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ओके दोस्तों, बहुत ही मजा आया आपको। अब दोस्तों ये हमने बता दिया कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वॉल्यूम है इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, ऐसे लिखा होगा 10% V/W H2SO4। इसका मतलब क्या हो गया, 10 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 मिलीलीटर आपका प्रेजेंट है H2SO4 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोस्तों हम एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए उसको हम पहला कौन सा क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन करने में दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा। जो इस फॉर्मूले आप अगर ये, ठीक है दोस्तों, आप पूरी वीडियो देख के अगर क्वेश्चन करोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ईजिली आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बहुत ही आसान है, ईजिली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग। हमें क्या दिया है, 300 ग्राम दिया है 25% सॉल्यूशन में, और 400 ग्राम दिया है 40%। दोस्तों हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सोल्यूट 300 ग्राम में सॉल्वेंट 400, तो हमारा वो क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। तो हम इससे निकालना है मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। 300 25% दिया, 400 का 40% दिया, तो 300 इंटू में 25 अपन में 100 हो जाएगा, 400 इंटू में 40 अपन में 100 हो जाएगा। बस 300 में 25/100, तो इसको जब आप 0 0 कट जाएगा, 25 3 जा कितना होता है 75 होता है, 0 0 कट जाएगा, तो 4 4 60 हो 0, तो 160 आ जाएगा। और 75 और 160 का अगर आप जोड़ दोगे तो आपका 235 ग्राम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वैसे कुछ तो है नहीं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल ही लिया है, 235 ग्राम था, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने पहले निकाल लिया था जो कि 700 ग्राम है, इनटू में 100। जब इसे 235 मास सॉल्यूट कितना है 235, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 700, इनटू में 100। 2 0 कट गया, तो 7 को अगर 235 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 33.6%। ठीक है दोस्तों, आज हम बस दोस्तों यहीं तक करेंगे। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको एक बार रिकैप करवा दे रहा। आज हमने परसेंटेज में पढ़ा, हमने क्या नाम है मास परसेंटेज पढ़ा, हमने
वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दोस्तों, और उसके बाद पढ़ा हमने वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज दोस्तों। ये केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं है, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते हो तो आपको दोस्तों केमिस्ट्री दोस्तों आपको बहुत ही भारी लगेगी और आप केमिस्ट्री को नहीं सीख पाओगे। आपको जब तक आप पेन कॉपी नहीं चलाओगे, पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे, जब तक आपको कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात को नहीं सुनोगे, तो दोस्तों आप केमिस्ट्री को सीख ही नहीं पाओगे कभी ज़िंदगी में। दोस्तों केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों, आपसे केमिस्ट्री कैसी होगी? ठीक है दोस्तों, तो जितना प्रयास हो सके उतना आप कोशिश करें कि आप केमिस्ट्री को टाइम दें। ठीक है दोस्तों, जितना जिस सब्जेक्ट को टाइम दोगे वो सब्जेक्ट आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ये बात हमेशा आप याद रखना ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, और ज़िंदगी में कहीं भी हार मत मानना, चाहे पे कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए। और वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको दोबारा मेहनत करना चाहिए, या आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे में क्या ऐसी कमी रहेगी कि मैं उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब चाहे आपके टेस्ट में कम नंबर आए, चाहे पेपर में कम नंबर आए, आप अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करना कि आप पूरी जी जान लगा देना। ठीक है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप खुद से अगर प्रयास ही नहीं करोगे और फिर आपके पेपर में कम नंबर आओगे, बोलोगे कम नंबर आए कम नंबर, अभी तो आपके पास मेहनत करने का टाइम है। अगर पेपर का रिजल्ट आएगा उस समय थोड़ी आपके पास मेहनत करने का टाइम होगा। दोस्तों जब टाइम मिल रहा है तो उसको टाइम का सदुपयोग करें, दुरुपयोग टाइम का कभी ना करें। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम को आप अच्छे से मैनेज करते हो तो टाइम आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये सॉल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो था। हमने सॉल्यूशन का पार्ट 1 वीडियो बना दिया जिसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा था, और क्या नाम है हमने पढ़ा था सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब